हेलो व्हाट्सअप गाइस, आज की वीडियो में एक और नया टट्टी सा टॉपिक लेके मैं आ चुका हूँ। टॉपिक ये है, क्या हो अगर ब्रोली अर्थ पे ही पला बड़ा हो, यानी कि व्हाट इफ ब्रोली वाज रेज्ड बाय अर्थलिंग्स या फिर ह्यूमंस। तो चलो इस टॉपिक को शुरू करते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के। और एक ओके, तो चलो अब बात करते हैं, अगर ब्रोली अर्थ पर ही रहता, अर्थ पर ही बड़ा होता, तो उसमें क्या क्या चेंजेस होते हैं। तो पहली चीज होती है वो है उसकी सिविलाइजेशन के ऊपर, यानी कि ब्रोली वैसे तो एक सांड की तरह है, लेकिन अगर वो ह्यूमंस के बीच में पला बढ़ेगा तो उसके अंदर चेंजेस तो ऑब्वियस सी बातें होंगे। अर्थ के हिसाब से उसके अंदर चेंजेस होंगे, जैसे कि साइन और अर्थलिंक के हिसाब से एक फ्यूजन समझ सकते हो। ये वाला फ्यूजन नहीं है, ये अलग तरह का फ्यूजन है जो कि काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, अभी नहीं बताऊंगा। जिसकी वजह से ब्रोली अर्थ के लोगों के हिसाब से ही रहेगा, बुद्धि उसमें ज़्यादा होगी, जो कि उसमें एक्चुअली है ही नहीं बुद्धि। बुद्धि का वो उसके अंदर, जिससे ब्रोली काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट होगा और उसकी पर्सनैलिटी भी चेंज हो जाएगी। और ब्रोली के फाइटिंग स्टाइल में भी बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट भी क्रिएट होएगी। वो कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फाइटिंग स्टाइल्स भी सीख लेगा। बाकी साइंस के अंदर पैदाइशी फाइटिंग स्टाइल्स होती है अलग से, वो अभी अर्थ पर आएगा, तो उसके अंदर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भी बहुत सारी फाइटिंग स्टाइल्स डेवलपमेंट होंगी। जैसे कि वो गोकू की तरह मार्शल आर्ट सीखेगा और भी काफ़ी सारे फाइटिंग स्टाइल्स, और साथ ही साथ उसके पास सयन इंस्टिंक्ट्स भी होंगे जो कि गोकू के पास भी है, लेकिन ब्रोली के पास भी है। हालांकि वैसे जब गोकू आया था अर्थ पर तब गोकू की पावर लेवल 5 थी, लेकिन यहाँ पर ब्रोली की बात चली और ब्रोली की पावर लेवल थाउजेंड्स में थी। याद है वो ब्रोली मूवी वाला सीन जब किंग वेजिटा का स्काउटर ही फट गया था ब्रोली के पावर लेवल को मेजर करने के लिए। हाँ, तो यहाँ पे ब्रोली की पावर लेवल बहुत ज़्यादा होगी, तो उसे हल्के में नहीं लिया जा सकता। और ब्रोली के अंदर हीरोइज्म में बहुत ज़्यादा कूट कूट कर भरी होगी, क्योंकि अभी वो प्लेनेट वेजिटा पर नहीं, प्लेनेट अर्थ पर है, और अर्थ के लोग यहाँ पर ब्रोली को ट्रेन करेंगे, अपने हिसाब से पालेंगे पोसेंगे और उसे एक अच्छा इंसान बनेंगे, उसकी पावर्स का शायद अच्छा इस्तेमाल करें। और क्या पता यहाँ पर ब्रोली गोकू की जगह ब्रोली ही आए मास्टर रोशी के पास, ग्रैंडपा गोहान के पास। अब तो मैं एक तरह से मान सकता हूँ कि यहाँ पे गोकू नहीं आया है अर्थ पे, यहाँ पे ब्रोली आया है। इस स्टोरी में तुम ऐसा समझ लो। एंड ब्रोली भी गोकू की तरह लोगों को प्रोटेक्ट कर रहा है शुरुआत से, जैसे कि। और ब्रोली की अर्थलिंग्स के साथ काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्शन होगी, इंट्रैक्शन होंगे। ब्रोली उनके साथ फैमिली फ्रेंडली होगा, वो बच्चों की तरह एकदम गुस्सेल सान तो नहीं होगा कि बात बात पे भड़क गया। अब वो वहाँ पर रहेगा तो वहाँ की ही चीज़ें सीखेगा ना। और इस वाले ब्रोली के अंदर बहुत ज़्यादा ही पोटेंशियल होगा। वो इसीलिए क्योंकि ब्रोली एक तो अर्थ के लोगों के साथ रह रहा है, ऊपर से उसकी मैंने तुम्हें पावर लेवल बताई, किंग वेजिटा का स्काउटर फट गया था, ऊपर से उससे मार्शल आर्ट्स भी आएंगी, तो उसकी पावर लेवल पोटेंशियल तो हाई लेवल पे पहुंचेगा ही पहुंचेगा। और ब्रोली एक रूथलेस वॉरियर होगा, मेंटली और फिजिकली भी। और ब्रोली के पास कुछ यूनिक टेक्निक्स भी होंगी, जैसे कि मैंने तुम लोगों को बताया। यहाँ पे गोकू की जगह ब्रोली आएगा और ब्रोली जाएगा ग्रैंडपा गोहान के पास, फिर मास्टर रोशी से ट्रेनिंग लेगा। तो इसका मतलब ब्रोली के पास कामेहामेहा वगैरह जैसे टेक्निक्स यूज करने का भी एक्सेस होगा, कामेहामेहा वो यूज कर लेगा। और ब्रोली को ड्रैगन बॉल्स के बारे में भी बहुत अच्छी जानकारी होगी, उसके पास नॉलेज होगी, उसके पास स्टोरी लाइन भी खुद की होगी, वो एडवेंचरस भी बंदा होगा। यानी कि वो विशेष के बारे में भी बहुत ज़्यादा ही नॉलेज रखेगा, ड्रैगन बॉल्स के बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज रखेगा, और वो एक अच्छा बंदा भी होगा अर्थ को प्रोटेक्ट करने के लिए। उसकी बचपन की पावर लेवल बहुत ज़्यादा होगी, तो तुम हाई लेवल पे वो पहुंच जाएगा बड़ा होता होता। लेकिन क्या पता यहाँ पे कुछ और भी हो, जैसे कि गोकू जब फर्स्ट टाइम अर्थ पे आया था तब गोकू ने बहुत ज़्यादा परेशान करा था ग्रैंडपा गोहान को। उसी के चक्कर में तो गोकू पहाड़ पे से गिर गया था, पता नहीं पहाड़ था चट्टान थी किसी पे से तो गिरा था वो, जिससे गोकू की याददाश्त चली गई थी। और वो अजीबोगरीब जो बच्चा था जो भसड़ा मचाता फिर रहा था चारों तरफ, वो नहीं। लेकिन यहाँ पे ब्रोली है, गोकू की जगह यहाँ पे आया है ब्रोली, तो ब्रोली बड़े लेवल पे ही कुछ ना कुछ डिस्ट्रक्शन करता फिरेगा। क्या पता वो शुरुआत में ही किसी सिटी को डिस्ट्रॉय करते हैं, फिर प्लेनेट को। लेकिन यार फिर भी देखा जाए तो खतरनाक बात बैठेगी, प्लेनेट को नहीं, चलो कुछ सिटीज को डिस्ट्रॉय कर दे और उसे काबू करना मुश्किल हो जाए। एट द एंड क्या पता वो काबू में हो भी जाए। यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज है, या तो ब्रोली डिस्ट्रक्टिव नेचर का होगा या फिर वो एकदम सॉफ्ट नेचर का होगा, सबके साथ भी घुल मिल जाने वाला।
शायद यहाँ पे मैं गोकू वाली बात से सहमत हूँ, जब गोकू भसड़ मचाता फिर रहा था। लेकिन अगर फिर भी ब्रोली को अच्छा कर दिया जाए, उसे पाल पोस कर बड़ा कर कर अच्छा बच्चा बना दिया जाए, तो ब्रोली बहुत ज़्यादा ही बड़ा हेल्प हैंड साबित होगा पूरी अर्थ के लिए, पूरे जी फाइटर ग्रुप के लिए, और आगे चलेगा टूर्नामेंट ऑफ पावर में भी। मैं इतने आगे क्यों जा रहा हूँ, खैर चलते हैं। वो टूर्नामेंट ऑफ पावर में वो जीरन को भी हरा दे, क्या पता, इजीली। इजीली ना सही, कम से कम मिड डिफिकल्टी से तो वो हरा ही देगा। खैर ये वीडियो यहीं ख़त्म होती है। अगर तुम्हारी भी कुछ थ्योरीज हैं तो मुझे कमेंट में बताना कि तुम्हारी क्या क्या थ्योरीज है। और मेरी ये वीडियो ख़त्म। वीडियो की वोटिव अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अगली वीडियो में मिलता हूँ किसी और नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर।